वाकई एक ही स्टेट पे ज्यादा फोकस किया गया है। आज अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का बजट पेश किया है। इसी सिलसिले में आज हम एनवीसीसी के एक प्रोग्राम में आए हैं जो द्वारका में होटल में आयोजित किया गया है। यहाँ पर हम एनवीसीसी वर्ग के कुछ व्यापारियों से जानेंगे कि इस बजट में उनको व्यापारी वर्ग को क्या मुनाफा हुआ है। आज का जो बजट है वो मुझे लगता है भारत को आगे ले जाने वाला बजट है। व्यापारियों के लिए भी विशेष खुशी का बात है और किसानों के लिए, बाकी सबके लिए भी बहुत सुंदर बजट किया गया है। देश आगे बढ़ेगा ऐसा मुझे लगता है। इनकम टैक्स में स्लैब बढ़ाया गया है, इनकम टैक्स में स्लैब बढ़ाया गया है। इसमें बहुत से लोग टैक्स, नए लोग जो है वो टैक्स के दायरे में भी आएंगे, टैक्स भरेंगे और अपनी इनकम बढ़ेगी देश की और वो विकास होगा। सभी मध्यम वर्ग के लोग खुश है और बजट अच्छा है। रितेश मेहता, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आज का जो बजट वित्त मंत्री ने प्रेजेंट किया है, ये आप देखिए मोदी टर्म 3.0 का पहला बजट है। तो अभी अगले 4 साल और काम होने वाले, 4 और बजट आने वाले हैं। आज जो इन्होंने बजट रखा है, एक इन्होंने लैंडमार्क बजट बोल सकते हैं, क्योंकि जो इनकी पुरानी पॉलिसीज थी उनको उन्होंने ना छेड़ते हुए उसी को कंटिन्यू किया है ना। अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखाया कि जो भारत में भी जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है उसको हम आगे कैसे बरकरार करें। आपने कल का अगर इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा तो उसमें आया कि हम लोग 5.6% का जीडीपी ग्रोथ हमारा होगा। वो अपने आप में बहुत अच्छा है। इमर्जिंग मार्केट्स में भारत हैज बिकम एन अट्रैक्टिव हॉटस्पॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। और सारे आज जो अनाउंसमेंट हुए सारे सेक्टर्स आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, आप मैरीटाइम देखिए, आप शिप बिल्डिंग देखिए, सोलर एनर्जी देखिए, सब पे इन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। टैक्स में भी इन्होंने बहुत अच्छे प्रपोजल्स दिए हैं। टैक्स प्रपोजल भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें जो मिडिल क्लास है, जो सैलरी है, जनरली सैलरी क्लास वाले कहते हैं कि हमको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, हमको बहुत टैक्स देना पड़ता, 3 महीने हमको सरकार के लिए काम करना है। तो ये जो स्लैब में चेंज किए उससे हर किसी को बेनिफिट होगा। तो नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम इसका स्वागत करते हैं और मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव बजट है, हम इसका स्वागत करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर हैप्पी हियर बिकॉज ये एब्सोल्युटली मिडिल क्लास परिवार के लिए जो और लोअर क्लास असेसिस जो है उनके लिए बेनिफिट जरूर होगा। क्योंकि आज पिछले साल तक 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता था, जिनका इनकम 12 लाख रुपए तक है उनको टैक्स नहीं लगेगा। ये एक ध्यान में रखा है। इसके वजह से मुझे लगता है कि परचेसिंग पावर बढ़ेगी और इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से ये जो रेवेन्यू जनरेट होगा और ये सेटअप जो डायरेक्ट टैक्सेशन में जो होने वाला था उसका सेटअप इनडायरेक्ट टैक्स करेगी। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट ने सिर्फ टैक्सेशन के जो चीज़ें हैं इसी पे ध्यान नहीं रखी। ओवरऑल अपने भारतवर्ष के डेवलपमेंट के हिसाब से एक एक सेक्टर पे पूरी तरह ध्यान दिया ऐसा मुझे लगता है। आप उसमें एजुकेशन सेक्टर ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ले लीजिए, स्टार्टअप सेक्टर ले लीजिए, जिसको 20 करोड़ तक का लिमिट लोन की अवेलेबिलिटी करने की उन्होंने एक जाहिर किया हुआ है। उसके बाद में एक एजुकेशन के हिसाब से बच्चों को जो किया है कि भाई नए नए IIT सेक्टर्स खुलेंगे, मेडिकल सेंटर्स खुलेंगे। साथ में मैंने आज तक ये नहीं देखा कि भाई हॉस्टल पे भी उन्होंने फोकस किया हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया हुआ है। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट डिसीजन और मुझे लगता है कि ये आम पब्लिक के लिए खुशनुमा है। दूसरा, एक जैसा हमारे भाई रितेश जी ने भी बोला है कि भाई एक पिछले 2 साल से डायरेक्ट टैक्स कोड का एक डिस्कशन काफ़ी हेवीली चल रहा है और ये जो कंप्लायंसेस का बर्डन जो है इसको रिड्यूस करने की जो है वो सरकार कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो नया टैक्स जो आएगा, ये जो भी एक्ट आएगा या डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, तो इसमें 50-60% का जो ओवरऑल कंप्लायंसेस का बर्डन है ये रिड्यूस होगा, प्रोविजंस कम होगी, सेक्शंस कम होंगे, सब सेक्शंस कम होंगे। तो मुझे लगता है कि आम पब्लिक के लिए ये सुविधाजनक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपने बहुत सही कहा कि वाकई एक ही स्टेट पे ज्यादा फोकस किया गया है। हम चाहते थे कि महाराष्ट्र और दूसरी स्टेट्स भी जो रहती उसके ऊपर भी खास फोकस किया है। बहुत अच्छा है। MSMEs हो गया, सब ये आपने फार्मर हो गया, स्टार्टअप हो गया, इसके ऊपर भी तो कहा गया। मैं चाहता था कि जो सिस्टम पर यानी जो कोविड के टाइम पर बहुत से जितने भी जो है अपने इंडस्ट्रीज बोलो या कुछ भी है, वो जितनी सीख हुई थी उनका पूरा जो है टैक्स माफ करना चाहिए था। उनकी जो बैंक की जो है लाइबिलिटीज थी उसका इंटरेस्ट हम करने का सब खत्म होना चाहिए था। उसके बारे में कहीं पे भी कुछ किया नहीं गया। इन ऑल जो है बजट जो है वो एक नॉर्मल है, ये मेरी एक सोच। देखो मध्यम वर्ग के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट सही, क्योंकि क्या है कि 12 लाख का ठीक है, 12,50,000 एक बड़ी वाइन रखता है। उसके ऊपर में जब होना तो फिर वो स्लैब चालू है, उस स्लैब में कमी होना बहुत जरूरी था। वो स्लैब में कमी करते तो और टैक्स बेनिफिट होता, ये मेरी सोच थी। पूरे देश की निगाहें आज पेश होने वाले बजट पर टिकी है और इस बजट को लेकर हमने व्यापारियों से उनकी प्रतिक्रिया ली, जहां कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग इस पेश हुए बजट को लेकर खुश है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अमृता राष्ट्रवान के लिए नमस्कार।